लोकसभा चुनाव जो अंतिम चरण में हुआ बिहार में, खासकर शाहाबाद क्षेत्र में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और उस चुनाव में आदरणीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो गेम हुआ, उस गेम का प्रतिफल ये हुआ कि पूरी शाहाबाद साफ हो गया। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव नहीं हारे हैं। चुनाव काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता हारी है और एनडीए गठबंधन हारा है। आरएलएम को एनडीए गठबंधन में 1 सीट मिला और उस पर भी कोई फैक्टर बनाए गए, तो ये तो सोचने की बात है और ये पब्लिक डोमेन में है। इस पर मैं ज्यादा कोई क्या बोल सकता हूं। ये सर्वविदित है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि चुनाव हम लोग हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता मिशन 2025 के लिए समर्पित है। एनडीए गठबंधन के लोगों से मैं मांग करता हूं, जो केंद्रीय नेतृत्व है, कि भाई अंतिम चरण में हो रहे चुनाव में किस प्रकार का विश्वासघात हुआ और किस तरह से परिस्थिति उत्पन्न हुई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जो व्यक्ति है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए राजनीतिक रूप से। रेणु दीदी भी इसी बोल रही हैं, तो उनको भी मैं कह देना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की, उनसे भी मैं मांग करना चाहता हूं कि आप भी अति पिछड़ा समाज की नेत्री है, नोनिया समाज की बेटी है, आप भी जरा बूथ वाइज देख लीजिए कि क्या मामला है, तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, एनडीए के सहयोगी दल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। परिणाम आया, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। राजाराम सिंह, जो कि भाकपा माले के प्रत्याशी थे, इंडिया गठबंधन में प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनावी मैदान में अपने किस्मत को आजमाया और चुनाव जीत लिए। पवन सिंह, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले गए। इसी को लेकर के जब उपेंद्र कुशवाहा से पटना एयरपोर्ट मीडियाकर्मी ने बातचीत की कि पवन सिंह क्या वहां पर फैक्टर था, तो मैं साफ तौर पर कह दिया कि पवन सिंह फैक्टर था या उन्हें बनाया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब लोग जानते हैं। जिस तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करने पहुंचे, हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आपके नेता कह रहे हैं कि पवन सिंह फैक्टर था या फैक्टर बनाया गया था, ये सबको पता है, क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, ये तो पब्लिक डोमेन में है। हमारे नेता और पार्टी के सुप्रीमो, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये तो बता ही दिए हैं मीडिया के सामने में कि फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए। अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पूरा काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता समेत बिहार के तमाम जिलों में और राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन सी परिस्थिति आई कि पवन सिंह आए और ऐसी परिस्थिति बनी। देखिए, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव नहीं हारे हैं। चुनाव काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता हारी है और एनडीए गठबंधन हारा है। विकास के मायने में अगर वहां से चुनाव जीतते तो हमारे नेता केंद्र में बहुत बड़े ओहदे पर रहते, लेकिन आज काराकाट की जनता के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑफर खो दिया और शायद उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा नेतृत्व करने वाला काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता को नसीब हो या नहीं हो, ये तो आप मीडिया के सामने में बता सकते हैं। क्या कहेंगे, काराकाट के जो कुछ खास जाति के वर्ग के लोग हैं, उन्होंने इस खेल को बिगाड़ा, या जो कोई पार्टियां हैं जो एनडीए के सहयोगी है या एनडीए में जो है वर्तमान में, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसे नेता हैं जो आपका खेल बिगाड़े हैं? देखिए, हम अभी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं कि लोकसभा चुनाव जो अंतिम चरण में हुआ बिहार में, खासकर शाहाबाद क्षेत्र में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और उस चुनाव में आदरणीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो गेम हुआ, उस गेम का प्रतिफल ये हुआ कि पूरी शाहाबाद साफ हो गया। देखिए, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, कौन किसको वोट दे रहा है ये आग की तरफ फैलती रहती है। तो भाई, हमारे पार्टी के लोग, हमारे समाज के लोग, सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं और इतना मेहनत करके अगर आरएलएम को एनडीए गठबंधन में 1 सीट मिला और उस पर भी कोई फैक्टर बनाए गए, तो ये तो सोचने की बात है और ये पब्लिक डोमेन में है। इस पर मैं ज्यादा कोई क्या बोल सकता हूं। ये सर्वविदित है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि चुनाव हम लोग हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता मिशन 2025 के लिए समर्पित है। 2025 में ऐतिहासिक और एक साहसिक कदम राष्ट्रीय लोक मोर्चा का होगा। अच्छा, औरंगाबाद से सुशील सिंह चुनाव हार गए। अभय कुशवाहा, जो कि मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है औरंगाबाद को, 71 वर्षों का इतिहास बदल दिए। आरा की बात करें तो आरके सिंह वहां से चुनाव हार गए। बक्सर से मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। यानी जो शाहाबाद का खास करके जो क्षेत्र है, वहां से भाजपा को करारी हार मिली है। काराकाट से तो हार मिली है। क्या लग रहा है, कुशवाहा समुदाय के जो है, समाज के जो लोग हैं
वो नाराज हो गए उपेंद्र कुशवाहा को, जिस प्रकार से मतलब बार बार कहा जा रहा था कि काराकाट में पवन सिंह के आने से राजपूत समुदाय के लोग जो है अपर कास्ट है वो उसको मतलब वोट नहीं देना चाह रहे हैं, जो समीकरण कुछ चेंज हो रहा है। कुशवाहा समाज की नाराजगी का परिणाम हुआ जो शाहबाज में इस तरह का स्थिति पैदा हुआ। यही तो हम जांच की मांग करते हैं ना केंद्रीय नेतृत्व से कि आखिर कौन सी परिस्थिति आई कि आपका कोर वोटर इस तरह से दिग्भ्रमित हो रहा है। आप इसकी जांच होनी चाहिए और खासकर एनडीए गठबंधन के लोगों से मैं मांग करता हूं जो केंद्रीय नेतृत्व है कि भाई अंतिम चरण में हो रहे चुनाव में किस प्रकार का विश्वासघात हुआ और किस तरह से परिस्थिति उत्पन्न हुई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जो व्यक्ति है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए राजनीतिक रूप से। ये मैं मांग करता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से। अच्छा, काराकाट का जो है धुआं क्या सिवान तक भी पहुंचा? क्योंकि सिवान में विजय लक्ष्मी कुशवाहा एनडीए की प्रत्याशी थी, कम वोट का मार्जिन वहां पर हुआ। हिना साहब को अच्छा खासा वोट मिला है और आरजेडी से जो प्रत्याशी थे उनको भी ठीक ठाक वोट मिला है। क्या लग रहा है कि ये फैक्टर वहां पर भी काम किया? देखिए वो तो पहले ही चुनाव हो गया था, पहले चुनाव हो गया था, ये अंतिम चरण का चुनाव था। अंतिम चरण में ही वोट का जो रेशियो हुआ, वोट जिस प्रकार जिस समाज के लोगों ने जैसे अपना रंग दिखाया वैसा रंग तमाम लोगों ने देखा और उसका प्रतिफल हुआ। इसकी जांच की हम मांग करते हैं एनडीए गठबंधन के लोगों से। मतलब भाजपा के ही जो वोटर हैं आपस में उलझ गए, झगड़ गए, इस कारण से नहीं, झगड़ना उलझना नहीं, फैक्टर बने या बनाए गए। हमारे नेता का बयान आप लोग तो जान रहे हैं ना, तो उस फैक्टर बनाए गए या बने इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन सा वैसा षड्यंत्र काम कर रहा था इन लोगों के पीछे कि भाई वहां किसी को नीचे दिखाना है, किसी को आगे बढ़ाना है। इस फैक्टर की मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी तो कह रही कि उपेंद्र कुशवाहा जी झूठ बोल रहे हैं, पवन सिंह को पार्टी से तो निकाल दिया गया था, इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। अब कौन क्या बोल रहा है, बहुत चंद दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन मैं भी मांग करता हूं, अगर रेणु देवी भी इसी बोल रही हैं तो उनको भी मैं कह देना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की, उनसे भी मैं मांग करना चाहता हूं कि आप भी अति पिछड़ा समाज की नेत्री है, नुनिया समाज की बेटी है, आप भी जरा बूथ वाइज देख लीजिए कि क्या मामला है, तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आप जिस समाज से प्रतिनिधित्व करती है, जिस समाज के बलबूते आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया एनडीए गठबंधन में, आप भी जरा उसका आकलन कर लीजिए, तब कोई बयान दीजिएगा और किसी नेता पर कोई प्रतिक्रिया दीजिएगा। मतलब अति पिछड़ा समुदाय के लोग भी मैं पूछना चाहता हूं ना, रेणु देवी जी अगर बयान दे रही हैं तो उनको भी मैं कह देना चाहता हूं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक प्रवक्ता होने के नाते कि आप भी बूथ वाइज जरा लिस्ट देख लीजिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेणु देवी जी, आप भी चंपारण से बिलोंग करती है, मैं भी चंपारण से बिलोंग करता हूं, आप पश्चिमी चंपारण से, मैं पूर्वी चंपारण से हूं, जरा डाटा देख लीजिए तब कोई बात बोलिएगा। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा सामाजिक न्याय की धारा की लड़ाई लड़े हैं और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए समर्पित है। उनमें जात पात और धर्म मजहब का कोई भू नहीं है, वे सर्व समाज को लेकर चलने वाले नेता है, जिस व्यक्ति का नाम आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा। अंतिम सवाल रहेगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आज शपथ ग्रहण होना है, चर्चाएं है, उपेंद्र कुशवाहा की संभावना है? देखिए ये तो हमारे नेता बताएंगे वहां क्या कैसे हो रहा है, इस पर अभी हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए हर कोई चाहता है कि हमारे नेता को अच्छा ओहदा मिले, हम लोग भी मांग करते हैं और आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है हम लोग, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मैं बधाई देता हूं और हम ये मांग करते हैं कि हमारे नेता का भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ बात करते रामकुमार सिन्हा जी ने साफ तौर पे कहा कि हमारे नेता को उचित सम्मान मिलना चाहिए, हम लोग आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है जिस प्रकार से काराकाट लोकसभा और शाहबाद जो एरिया है वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जो हार का सामना करना पड़ा है इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और साथ साथ रेणु देवी को लेकर भी कह दिया है कि रेणु देवी जिस समाज से आते हैं वो पहले जा करके वहां पर जांच पड़ताल करे, बूथ वाइज वहां पर जाके देखे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, सब क्लियर हो जाएगा। कई तरह की बातें करते नजर आया, आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ करते, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।